गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, कहिए सुभान अल्लाह। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दर गुजर कर दे। तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी, खताए याद करके आज मैं आंसू बहाता हूँ। खताए याद करके आज मैं आंसू बहाता हूँ। तू रहमत का बहादरिया, इलाही दर गुजर कर दे। तू रहमत का बहादरिया, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। भिखारी बन के आया हूँ तू अपने दर से ए दाता। भिखारी बन के आया हूँ तू अपने दर से ए दाता। मुझे खाली नहीं लौटा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। कहिए सुभान अल्लाह। वो जिस पे चल के लोगों ने तेरा इनाम पाया है, वो जिस पे चल के लोगों ने तेरा इनाम पाया है। बता मुझको भी वो रास्ता, इलाही दर गुजर कर दे।
आखिरी शेर। नबी का वास्ता देकर सदा देता है ये जौहर, नबी का वास्ता देकर सदा देता है ये जौहर, रज़ा का दे दे परवाना इलाही दर गुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। अस्सलाम वालेकुम। जब पढ़ रहा था तो इसे पकड़ लेना चाहिए, तो मेरा मोबाइल भी था ना, इसमें लिख रखा हमने। गुज्जू को डाउनलोड लगा दे प्रोसेस में। अभी जी ये पकड़ लीजिए, ये हैंडल पकड़ है आवाज़ नहीं है, मोबाइल में जाएगा। मीडिया वाला यहाँ भी आ गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, भाई सुभान अल्लाह बोलोगे? एक मरतबा सुभान अल्लाह कहोगे, जन्नत में एक दरख्त तैयार हो जाएगा, पक्की बात है। अब अगर तैयार करवाना है दरख्त तो सुभान अल्लाह कहते रहो। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, के देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, हर आशिक़े रसूल ने जन्नत खरीद ली, हर आशिक़े रसूल ने जन्नत खरीद ली। मुहर्रमुल हराम का महीना है और आपको पता होना चाहिए कि इस महीने में कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई है, मगर अफसोस है कि हम तारीख़ नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से अजेरी गजेरी नजेरी शराबी बनकर 10 मुहर्रमुल हराम को जानवरों में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बड़ा ही दर्द से ये महीना हमारे दरमियान शुरू होता है। पहले ही मुहर्रम के आगाज़ में वो उमर बिन खत्ताब जिनकी हुकूमत 2200 मुरब्बा मील पर थी, एक मुहर्रमुल हराम को उनके वफ़ात का दिन है, और वहीं से आगाज़ होता 10 मुहर्रम तक ये आगाज़ होता रहा। ऐसी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई है, और हम हैं कि न जाने किन किन खुराफात में लग जाते हैं। उन कुर्बानियों को भी मद्देनज़र रखते हुए कि हर आशिक़े रसूल ने जन्नत खरीद ली। हमारे नबी के तो दुनिया आशिक़ है, मगर उनके नवासे ने यह सबूत दे दिया, मैदान करबला में सबूत दे दिया। आगे का मिसरा मुलाहिज़ा फरमाए। आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर, के आका गुर्बत
जिसने नबी की याद को दिल में बसा लिया, जिसने नबी की याद को दिल में बसा लिया। अरे भाई सच्ची मोहब्बत जो है, इधर तवज्जो दीजिए नौजवान मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे रफ़ीक, मेरे हमदम, मेरे हमनवा। सच्ची मोहब्बत अगर हमसे किसी ने की है, अल्लाह की कसम मेरे महबूब ने की है। 1500 साल पहले हम जैसे गंदे गुनहगार खताकार के लिए सजदे में रोए हैं, दुआओं में रोए हैं। वो मोहब्बत है। ये चंद मिनट और कुछ लज्जतों की मोहब्बत के खातिर हम नमाज से दूर, कुरान से दूर, दीन से दूर। तो भाई सुन रहा है ना, समझ रहे हो ना? तो सच्ची मोहब्बत तो उन्होंने की है भाई। अब वो क्या फरमा रहे हैं, नमाज पढ़ो मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह हमें हिदायत दे। जिसने नबी की याद को दिल में बसा लिया। भाई तवज्जो दीजिए, मिसरा बहुत ही देखिए हमारे दरमियान हमारे बरादर मोहतरम जनाब हजरत मौलाना कारी तौसीक साहब, इमाम खतीब मस्जिद अबू बकर, नोडेगा बलहा बतनाहा टोला। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की तशरीफ हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। अल्लाह ताला हजरत के उम्र में बरकत रहमत अता फरमाए। जिसने नबी की याद को दिल में बसा लिया, कि जिसने नबी की याद को दिल में बसा लिया, समझो। भाई मिसरे पे गौर कीजिए, हजरत मिसरे पे गौर कीजिए। मिसरे पे बहुत अहम मिसरा है, शैतान फौरन उचक लेता है, फौरन। कि जिसने नबी की याद को दिल में बसा लिया, समझो कि उसने खुल्द की राहत खरीद ली। समझो कि उसने खुल्द की राहत खरीद ली, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली। आखिरी मिसरा बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए कि मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने। ये हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में जो इज्जतें, शोहरतें, दौलतें मिली है, शायद हम जैसों को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उस हैसियत के है ही नहीं, मगर अल्लाह ने दे दी। तो मालूम हुआ कि जब नबी के रंग में रंग जाओगे तो हर रंग तुम्हारे रंग के काबिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। हर रंग नबी के रंग से हटे रहोगे तो कोई भी रंग तुम पर नहीं जच सकता है। कि मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने, मैंने नबी के नात से शोहरत खरीद ली। मैंने नबी की नात से शोहरत खरीद ली। हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली। अस्सलामु अलैकुम। आप ये थोड़ा देर बयान कर लीजिए। बयान इमाम साहब करेंगे। नहीं आप करेंगे। अरे हम लोग मुसाफिर हैं। बस हो गया, बस हो गया। थोड़ी तो कुछ बात बोल दीजिए बस, इसके बाद फिर अपना यहाँ भी है ना, वहाँ भी है ना, फिर दो चार बना दीजिए। नहीं नहीं बस हो गया। बात होगा कि शादी को सुना आएगा, कुछ कह दीजिए बस, हो गया। ये बात है। ठीक है। नहीं भाई हमारे बेटा है। पकड़ इसको, पकड़ लो, पकड़ वही लाएगी लड़का। अभी
दीजिए, थोड़ा उधर हो जाइए, तुम पीछे हो, आप पीछे थोड़ा उधर अजान कितना में? किधर घूम जाए? अच्छा बेटा थोड़ा दीजिए आप। हेलो हेलो, आवाज़ कम है क्या कारी साहब? आवाज़ कम है क्या? पूरा फुल है देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मतला दोशे नात उसकी तशरीह करते हुए इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ हो जाएगी। आइए एक मरतबा बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिया हम लोग पेश करें। सब लोग मिलजुल कर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। कौल है ये तारीख़ी जद्दे मुस्तफ़ा का है, जद्दे मुस्तफ़ा का है। कौल है ये तारीख़ी जद्दे मुस्तफ़ा का है। कौल है ये तारीख़ी जद्दे मुस्तफ़ा का है। ऊँट तो हमारे हैं और घर खुदा का है। ऊँट तो हमारे हैं और घर खुदा का है। और चोंच में लिए कंकर आ गया है एक लश्कर। अबरहा नाम का जो बादशाह था वो उस वाक़े को ज़हन में रखें। अबरहा बादशाह जब खाने काबा को उठाने के लिए हाथी का लश्कर लेकर निकल पड़ा तो अल्लाह की मदद ऐसे आई कि अबाबिल परिंदा चोंच में छोटी छोटी कंकड़ी को लेके जब ऊपर से नीचे बरसाता था तो जहाँ पे वो लगता था वो बिल्कुल भूसा के तरह उड़ जाता था। अल्लाह की मदद ऐसी आई, गैबी मदद आई। उस पस मंज़र को ज़हन में रख के मेरा ये शेर समात करे, जहाँ अच्छा लगे दुआओं से नवाज दीजिए। चोंच में लिए कंकर आ गया है एक लश्कर। चोंच में लिए कंकर आ गया है एक लश्कर। वक्त आखिरी जौहर आज अब रहा का है। वक्त आखिरी तौसीक आज अब रहा का है। ऊँट तो हमारे हैं और घर खुदा का है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अक्सर आप निकाह के मौके पर इस आयत को सुनते होंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। आज हम अपने दिल पर हाथ रख के सोचे और नौजवान नई नस्ल जो न जाने किस राह को इख्तियार कर रही है वो भी अपने दिल पर हाथ रख कर सोचे कि हम अल्लाह से कितना डरने वाले हैं। हमारे दिल के अंदर, हम सब के दिल के अंदर अल्लाह का डर कितना है, अल्लाह का खौफ कितना है। अल्लाह के हकाम सुन के हमारे बदन लरजते हैं या नहीं लरजते हैं? अगर लरजते हैं, कांप जाते हैं, अल्लाह के हकाम को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आप समझें कि आपके अंदर ईमान बाकी है। अगर वहीं अगर उल्टा हो रहा है तो आप ये समझें कि आपका ईमान ख़त्म होता जा रहा है। मेरे मोहतरम, अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। या अल्लाह हम आपसे कितना डरें, कितना डरें? इतना डरो जितना के डरने का हक है। जब हम अल्लाह से डरेंगे अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। जब हम अल्लाह से डरेंगे अल्लाह की हुक्म उदूली नहीं करेंगे। जब हम अल्लाह से डरेंगे अल्लाह के हकाम को पूरा करने वाले बन जाएंगे। शादी
शादी ब्याह के मौके पर अक्सर जो है मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों गुनाह हो जाते हैं, अक्सर जो है खुराफात हो जाते हैं। आज हमें चाहिए कि हम जो निकाह सुन्नत और इबादत और हम सब की ज़रूरत है, निकाह अगर हम सुन्नत तरीक़े पर करेंगे तो अल्लाह की तरफ से मदद भी आएगी, उसमें बरकत भी होगी और वो निकाह पायदार भी होगा। इसलिए हमें चाहिए मुख्तसरन कि हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। जब हम अल्लाह से डरेंगे, अल्लाह के एक एक हकाम को पूरा करने की कोशिश करेंगे और करना ही चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जिनकी शहादत 1 मुहर्रम को हुई ना भाई, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करते थे और जब वो निकला करते थे तो उनके बदन पे जो चादर हुआ करता था 17 से 18 जगह पैबंद हुआ करता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खत्ताब के बेटे जाओ और लोगों में जाकर ऐलान कर दो कि ईमान वाला ही जन्नत में जाएगा, बगैर ईमान वाला जन्नत तो दूर है, उसकी खुशबू भी नहीं पाएगा। आज हम अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि हमारे दिल में ईमान कितना बाकी है। आप अपना मुहासबा करें, आप अपने आप का जायजा लें। अगर आपके अंदर ईमान है तो फिर आप अल्लाह के हकाम को पूरा करने वाले होंगे। अगर आपका ईमान खत्म होता जा रहा है तो फिर आपको गुनाह करने में मजा आएगा, जो आजकल की नई नस्लों को आ रहा है। गुनाह को गुनाह नहीं समझते हैं, गुनाह को गुनाह नहीं समझते हैं। एक बात को समझ लीजिए, लज्जत की खातिर गुनाह मत करो। गुनाह जो है लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। आपने जो गुनाह किए, हमने या कोई भी दुनिया का इंसान अगर गुनाह करता है, कहीं जाके करता है, छुप के करता है, वो गुनाह जब तक के तौबा ना कर ले वो गुनाह उसके अमाल में बाकी रहता है। इसलिए मेरा मोहतरम, लज्जत की खातिर, ख्वाहिश की खातिर मजा आ रहा है, इंजॉय मिल रहा है, उसकी खातिर गुनाह मत करो। गुनाह जो है बाकी रह जाएगा, ख्वाहिश है, लज्जत है, ये खत्म हो जाने वाली चीज है। इसलिए मेरा मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, पूरी बात का खुलासा यही है कि जब हमारे दिल में अल्लाह का डर आएगा, फिर हमारे दिल में तकवा आएगा। जब हमारे दिल में तकवा आएगा, हम मुत्तकी बनेंगे, परहेजगार बनेंगे, हम गुनाहों से बचने वाले बन जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको कामिल यकीन की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको 100% अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और जिस घर में हम बैठे हैं, कल जो निकाह होना है उसके लिए भी खुसूसी दुआ करें, अल्लाह दोनों अज़वाजैन में खूब मोहब्बत नसीब फरमाए, दोनों फ़रीक़ैन में अल्लाह मदद और नुसरत अता फरमाए और गैबी मदद फरमाए और आपस में इसी तरह मोहब्बत बना रहे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें, हज़रत इमाम साहब दुआ कर देंगे। कहाँ है पिक्चर? सब में है, आप लीजिए ना, हाथ में तो लगाइएगा तो थोड़ा हाथ में लगा दुआ 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ लेते जाइए। उससे कबल हम सब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। हम सब मिलजुल कर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे, जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे, जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। और 1000 बार पुकारो अज़ान दुनिया में, 1000 बार पुकारो अज़ान दुनिया में, 1000 बार पुकारो अज़ान दुनिया में,
मगर बिलाल सा लहजा कहाँ से लाओगे। नबी के नाम पे मिटने की बात करते हैं, नबी के नाम पे मिटने की बात करते हैं, नबी के नाम पे मिटने की बात करते हैं। भाई मुहर्रम का महीना है, आशूरा का दिन आने वाला है। आशूरा 10 मुहर्रम का दिन, और सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत को दुनिया नहीं भुला सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ वादा को उन्होंने बात करते हैं। हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। आइए एक मतलब दो शेर, वक्त की किल्लत दामनगीर है। तुम रोक दो बातिल का रास्ता, जो होगा देखा जाएगा। मीडिया वाले हजरात गौर कीजिए। तुम रोक दो बातिल का रास्ता, जो होगा देखा जाएगा। फैलाओ जहां में दीन खुदा, जो होगा फैलाओ जहां में दीन खुदा, जो होगा देखा जाएगा। इस्लाम का लहरा दो झंडा, इस्लाम का लहरा दो झंडा, जो होगा देखा जाएगा। क्या नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। क्या बात है। दौलत ईमान से पुर अपना दामन है, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब ईमान वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान का मिल जाना फख्र की बात है, ईमान को बचा लेना फिक्र की बात है। क्या बात है, बहुत मेरे मोहतरम, ईमान का मिल जाना तो बड़ी फख्र की बात है। अल्लाह ने ईमान दे दिया है। ईमान बचेगा कैसे? फिक्र से बचेगा। जब ईमान की फिक्र करेंगे, ईमान पर हमारा खात्मा होगा। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलत ईमान से पुर अपना दामन है, फिक्र नहीं जो सारी दुनिया दुश्मन है। सुभान अल्लाह। दौलत ईमान से पुर अपना दामन है, फिक्र नहीं जो सारी दुनिया दुश्मन है। हम लोग गुलाम अहमद हैं, हम लोग गुलाम अहमद हैं, बातिल से नहीं डरने वाले। हम लोग गुलाम अहमद हैं, बातिल से नहीं डरने वाले। आका का पढ़ेंगे हम कलिमा, जो होगा देखा जाएगा। क्या नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप वो पढ़ देंगे दुआ कलिमात बुढ़ापा वाला होगी। ये दुआई है जो पढ़ा जा रहा है। हमारे मजलिसों का ये अल्लाह वालों के यहाँ रिवाज रहा है कि जलसे के महफिलों के आखिर में वो कुछ ऐसे कलिमात पढ़ा करते थे कि जिसकी वजह से इंसान के दिल अंदरूनी तौर पर जाग जाते हैं। बेशक हक है। तो अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ नाते पाक है, मगर इसमें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दिल में कहने की आप सहमत करेंगे, जुबान से आप नहीं कहेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आना जाना इधर उधर कर रहे हैं बाबा हजरत जनाब तशरीफ रखिए, आप बैठ जाइए, बस आप जगह में बैठ जाइए। ये कलाम ऐसे अल्लाह वालों के मजलिसों में
पढ़े जाते हैं जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बेशक वो हमारे महबूबुल उलमा वस्सुलहा हाफिज पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह जो इस दारे फ़ानी से अल्लाह की तरफ चले गए, उनकी मजालिस में ये अक्सर गुनगुनाया जाता था। तो हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा कलाम पढ़ा जाए और हमारे इस गरीब खाने में बेअदबी हो जाए, ताकि कल फिर अल्लाह हमसे हिसाब मांगे और हम वो हिसाब ना दे पाए। तो इसलिए हमने आगाह कर दिया है। नौजवानों से भी गुजारिश है, भाई बड़े बड़े बाल वालों थोड़ा सा आ जाइए, तवज्जो दीजिए अपने इस मजलिसों में जो है, और अपनी नज़रों को नीचे कर लीजिए, दिल में झांकिए। इंशाअल्लाह मैं यकीन से कहूँगा कि आपका दिल अंदर से जागता हुआ आपको नज़र आएगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दिल से पढ़ लीजिए। ख़वातीन से भी गुजारिश है कि अपनी आवाज़ को कम कर लीजिए, मुंह पर ताला लगा लीजिए जितने देर ये कलाम पढ़ा जाए। बुढ़ापा है चला हूँ सूए तैबा, लरज़ता लड़खड़ाता सर झुकाए। बुढ़ापा है चला हूँ सूए तैबा, लरज़ता लड़खड़ाता सर झुकाए। गुनाहों का है सर पर बोझ भारी, परेशान हूँ इसे अब कौन उठाए। गुनाहों का है सर पर बोझ भारी, परेशान हूँ इसे अब कौन उठाए। कभी आया जो आँखों में अंधेरा, तो चकरा कर कदम भी डगमगाए। कभी लाठी कभी दीवार पकड़ी, कभी लाठी कभी दीवार पकड़ी, मगर फिर भी कदम जमने न पाए। गुनाहों का है सर पर बोझ भारी, परेशान हूँ इसे अब कौन उठाए। न बेटा है न पोता है न भाई, नहीं घर का कोई जो साथ जाए। न बेटा है न पोता है न भाई, नहीं घर का कोई जो साथ जाए। नहीं कुछ आरज़ू है वापसी की, नहीं कुछ आरज़ू है वापसी की, वही रखे खुदा वापस न लाए। गुनाहों का है सर पर बोझ भारी, परेशान हूँ इसे अब कौन उठाए। बुढ़ापा है
जाकर कहूँगा गिड़गिड़ा कर, वहाँ जाकर कहूँगा गिड़गिड़ा कर, सलाम उस पर जो गिरतों को उठाए, सलाम उस पर जो गिरतों को उठाए, गुनाहों का है सर पर बोझ भारी, परेशान हूँ इसे अब कौन उठाए, बुढ़ापा है चला हूँ सूए तैबा, लरजता लड़खड़ाता सर झुकाए, सलाम उस पर जो प्यासों को पिलाए, सलाम उस पर जो भूखों को खिलाए, सलाम उस पर